तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैच स्पेसिफिक पैटर्न के बारे में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये प्रोग्राम। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनपुट में दिया गया DABB और पैटर्न दिया गया पैटर्न वेरिएबल में आपको दिया गया FOO। तो आउटपुट आ रहा है ABB। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो पैटर्न वाला जो वेरिएबल आप देख रहे हैं उसमें कोई भी एक स्ट्रिंग डाला जाएगा जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता रहेगा या फिर नहीं भी करता रहेगा। ठीक है। और ये जो डी वाला स्ट्रिंग में डाला रहेगा उसको चेक करना है कि क्या वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या फिर अगर पैटर्न में जो डाला गया वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या जो डी में डाला गया वो भी कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन, यानी कि अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसी पैटर्न में अगर ये हुआ तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ उस पैटर्न में तो आउटपुट में ये प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न में बेसिकली है क्या, यहाँ पर एक अलग सा कैरेक्टर है एफ, और उसके बाद जो दोनों कैरेक्टर है वो सेम है। तो इसका पैटर्न क्या होगा, जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है वो डिफरेंट है और जो सेकंड और थर्ड कैरेक्टर है वो सेम है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं ABB है यहाँ पर, तो पहला वाला कैरेक्टर डिफरेंट, सेकंड वाला कैरेक्टर और थर्ड वाला कैरेक्टर सेम। तो अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ पर यहाँ पर वो डाल देते हैं, तो अब क्या हुआ, पहला वाला कैरेक्टर जो है वो अलग है, उसके बाद सेकंड वाला अलग है और तीसरा वाला पहला वाला के बराबर है। तो इस ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर इक्वल है। तो यहाँ पे क्या वो हो रहा है, फर्स्ट में डिफरेंट, सेकंड में डिफरेंट, और जो थर्ड वाला है वो A के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर A होता तब तो प्रिंट होता, और अगर मान लीजिए यहाँ पर B है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। पैटर्न कुछ इस तरह का अगर रहा, मतलब जिस तरह का पैटर्न है वो आपको चेक करना होगा। ये तीन ही, मतलब कि तीन ही कैरेक्टर इसमें इंक्लूडेड हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये उससे भी ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर, मतलब कि ज़्यादा बड़ा स्ट्रिंग हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा डाल दिया पैटर्न में ABCD, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपने डाल दिया MNOP, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। ये ABCD यहाँ पर ये कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। MNOP ये भी एक रैंडम कैरेक्टर और ये भी एक रैंडम कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो आउटपुट में ये तो AB भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा MNOP। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर दो बार अगर डाल दिया जाता तो MMOP, तो यहाँ पर अगर ये दो बार कैरेक्टर आ गया और यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, यानी कि कैरेक्टर रिपीटेड नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है उसमें MMOP प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चलिए आइए इसका कोडिंग कैसे करना है वो देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा लिया है। ये जो पैकेज का नाम है वो है स्ट्रिंग, और इंपोर्ट करा लिया है मैंने java.util पैकेज को, क्योंकि मैं इसमें इनपुट लेने वाला हूँ। और पब्लिक क्लास का नाम दिया है मैंने मैच स्पेसिफिक पैटर्न, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह लिखा है मैंने। उसके बाद स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। और यहाँ पर जो बहुत सारा मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन वेरिएबल है उसको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या यूज़ है, और ये सब वेरिएबल का यूज़ आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो S और P है, तो जो S वाला जो स्ट्रिंग है इसमें आपको पैटर्न डालना है। जो आपका पैटर्न में जैसे FOO था तो वो आपको S में डालना है, और जो आपका मतलब D में स्टोर था जैसे कि ABB स्टोर था तो उसको आपको P में डालना है। तो पहले देख लेते हैं इसको रन करके कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर डालते हैं FOO और यहाँ पर डालते हैं ABB। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसको कोडिंग, इसका कोडिंग कैसे किया गया है। तो आप समझिए यहाँ पर S में जो आपका पैटर्न है जैसे कि FOO था तो S में आपको वो डालना है, और उसी का लेंथ जो L में मैंने उठा लिया, मतलब S जो आप जो पैटर्न डालने वाले हैं उसका जो लेंथ है वो L में स्टोर हो गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर अ न्यू स्ट्रिंग। मैंने वैसा कोई मैसेज नहीं दिया, आप अच्छे से मैसेज वगैरह देकर लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटर अ न्यू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर एक नया स्ट्रिंग डालना है जैसा कि वहाँ पर डी में डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो स्ट्रिंग डालना है जिससे पैटर्न को मैच करवाना है, जो कि वहाँ पर डी में डाला गया था, और वो था ए बी बी। और आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली पैटर्न को चेक करना है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये हर कंडीशन में रन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक फॉर लूप स्टार्ट किया गया जो कि 0 से लेकर के L-1 तक चलने वाला, और L में क्या स्टोर है, जो कि पैटर्न आपने डाला है उसका लेंथ स्टोर है। अगर मान लीजिए आपने FOO डाला है तो उसका लेंथ स्टोर है L में, तो वो I 0 से स्टार्ट हो रहा है और L-1 तक चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर h एक कैरेक्टर वेरिएबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। h एक कैरेक्टर वेरिएबल है, h1 एक कैरेक्टर वेरिएबल है, c एक कैरेक्टर वेरिएबल है, m ये एक कैरेक्टर वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो h कैरेक्टर वेरिएबल है उसमें क्या हो रहा है, h डॉट कैरेट जो आपने पैटर्न डाला उसका जो ith पोजीशन, मतलब कि i का वैल्यू तो फिलहाल 0 है। i का वैल्यू फिलहाल 0 होने से क्या हुआ कि जो पहला वाला कैरेक्टर है उसको उठा लिया h में। ठीक है, और उस और ए प्लस प्लस कर दिया। इसका भी यूज़ आपको आगे पता चलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि j इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू i+1 होने से क्या हुआ कि जो आपका i का वैल्यू मान लीजिए अभी 0 है, तो j का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और L-1 तक ही चलेगा। मतलब जो आपका पैटर्न का लेंथ है उसको उसमें से -1 करेगा तो वहीं तक चलने वाला है। और j प्लस प्लस ये एक इनर लूप हो गया। ये जो आप देख पा रहे हैं फॉर लूप, ये आउटर लूप है, इसी के अंदर ये सारा जो आप स्टेटमेंट है वो देख पा रहे हैं। ये वाला जो फॉर लूप है वो भी आई वाले लूप के अंदर में है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप ये जे लूप देख पा रहे हैं उसके अंदर में ये सारा स्टेटमेंट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर h1 एक कैरेक्टर वेरिएबल और है, और उसमें क्या उठाया जा रहा है, else डॉट कैर एट जे, मतलब कि जो i वाला पोजीशन है उसको स्टोर कर लिया गया h में, यानी कि 0th पोजीशन पे f है, और आपका i+1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका कैरेक्टर क्या है, ओ। तो एस डॉट कैरेट जे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका ओ है, तो आपका H1 में वो स्टोर करा लिया। और इफ H इज इक्वल्स टू H1, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर K प्लस प्लस हो जाएगा और Y इज इक्वल्स टू J हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो नहीं रहा है, तो Y का वैल्यू आप ऊपर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 0 है। तो ये जो k का वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा है, k का वैल्यू भी यहाँ पर आप 0 देख पा रहे हैं, और जो y का वैल्यू है वो भी इनिशियली 0 किया गया है। तो f इज इक्वल्स टू o तो होता नहीं है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, तो k का वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा है और y का वैल्यू भी j के बराबर नहीं हो रहा, तो यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर एक c और एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें क्या उठाया जा रहा है, p डॉट कैरेट y, यानी कि अगर अभी तो आपका फिलहाल y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू मान लीजिए ये कंडीशन कभी ट्रू हुआ तो y इज इक्वल्स टू j हो जाएगा, और वही वाला पोजीशन का कैरेक्टर इसमें उठाया जाएगा। फिर m में क्या उठाया जा रहा है, ith वाला, मतलब जो यहाँ पर आउटर वाला जो कैरेक्टर है उसको उठाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ c इज इक्वल्स टू m एंड y नॉट इज इक्वल्स टू i, तो y का वैल्यू भी अभी 0 है और i का भी वैल्यू 0 है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है और ये वाला जो कंडीशन है वो क्लोज हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो आप कंडीशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो जे लूप है, देखिए जे लूप जो है वो आपका बंद हो गया। और उसके बाद वाला जो है यहाँ पर इफ k इज इक्वल्स टू f, एक सेकेंड यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं k इज इक्वल्स टू f कंटिन्यू, अगर k का वैल्यू f के बराबर होता है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं होता है k का वैल्यू f के बराबर तो ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी k का जो वैल्यू है वो f के बराबर ही है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो आपका ये वाला कंडीशन है वो वाला ट्रू नहीं हुआ तो k का वैल्यू अभी 0 है, और ये वाला जो कंडीशन है क्योंकि y नॉट इज इक्वल्स टू i का कंडीशन दिया गया था, तो y का भी वैल्यू 0, i का भी वैल्यू 0 है, तो ये वाला कंडीशन में f भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, सिंपली आगे बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये i वाला लूप पूरा क्लोज हो रहा है।
तो अभी तो आपको पूरा आउटलाइन अभी समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं अगले वाले कैरेक्टर को लेकर जब समझाऊंगा, क्योंकि एफ के बाद 2 ओ आ रहा है तो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक आउटलाइन आपको लास्ट में दे दूंगा जिससे कि पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए आई का वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होने के बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो h इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई। तो एस डॉट कैरेट आई मतलब कि एस वाला जो पैटर्न है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओ स्टोर है। फिर आपका क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस हो जा रहा है। ये ए का भी वैल्यू का काम है, आगे वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर एक और फॉर लूप जे से स्टार्ट, मतलब जे वाला फॉर लूप इनर लूप स्टार्ट किया गया। तो वो आई प्लस 1 यानी कि जे में आपका क्या वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो एच में स्टोर हो गया यानी कि ओ, और जो सेकंड वाले इंडेक्स पे है वो उसमें क्या स्टोर हो गया, मतलब कि यहाँ पर जो सेकंड वाला इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो H1 में स्टोर हो गया। जैसे कि FOO था तो सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, वो H1 में स्टोर हो गया, यानी कि H और H1 का वैल्यू अब इक्वल हो गया। तो अगर H इज इक्वल्स टू H1 होता है, अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि K का वैल्यू 1 हो जाएगा और Y का वैल्यू J हो जाएगा। Y का वैल्यू J हो जा रहा है। y का वैल्यू अभी कितना है, मतलब j का वैल्यू अभी कितना है, j का वैल्यू है आपका, एक सेकेंड, हाँ, j का वैल्यू जो है वो आपका है अभी 1। ठीक है, j का वैल्यू 1 नहीं, j का वैल्यू अभी 2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला इफ कंडीशन क्लोज हो रहा है, फिर c इज इक्वल्स टू पी डॉट कैर एट वाई हो रहा है। तो पी डॉट कैर एट वाई मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि c में जो कैरेक्टर है वाइथ पोजीशन, मतलब j का वैल्यू अभी 2 है, तो 2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे मान लीजिए आपका जो ए बी बी था, जो आपने डी में डाला हुआ था ए बी बी, तो उसका जो सेकंड वाला इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो सी में स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो जिस पोजीशन पे आपको ये, मतलब जो आई वाला पोजीशन और जे वाला पोजीशन का कैरेक्टर जब सेम हो रहा है, तो वही जे का वैल्यू वाई में स्टोर हो जा रहा है। वाई में स्टोर हो जाने के कारण वो वाला इंडेक्स, मान लीजिए एफ ओ था, तो आपका होना क्या चाहिए था, जो सेकंड वाले पोजीशन है उस पे जो कैरेक्टर हो, और जो फर्स्ट वाले पोजीशन पे है उस पे भी वही कैरेक्टर होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कंडीशन होने के कारण y इज इक्वल्स टू जे हो जा रहा है। जे होने से क्या हो जा रहा है कि सेकंड वाला जो कैरेक्टर है वो आपका c में स्टोर हो जा रहा है, और m में क्या स्टोर हो जा रहा है, i वाला कैरेक्टर। i का वैल्यू अभी कितना है, i का वैल्यू अभी आपका 1। तो यहाँ पर चेक हुआ क्या, यहाँ पर चेक वही हुआ जिस कैरेक्टर, मतलब कि ऊपर वाला जो आपका स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स वाला कैरेक्टर सेम है, तो आपका जो दूसरा वाला जो स्ट्रिंग है उसका भी फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स वाला जो कैरेक्टर वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सी में सेकंड इंडेक्स वाला कैरेक्टर आ गया और एम में फर्स्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए c इज इक्वल्स टू m होता है, यानी कि a b भी है, तो c में क्या स्टोर होगा b, और m में भी क्या स्टोर होगा b। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, और मतलब कि यहाँ पर एंड है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू होने के बावजूद ये वाला कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो y नॉट इज इक्वल्स टू i हो जाएगा, क्योंकि i का वैल्यू अभी कितना है, i का वैल्यू अभी आपका है 1, और जो y का वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि j का वैल्यू अभी कितना है 2। तो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू एफ प्लस 1 हो जा रहा है। तो f का वैल्यू शुरू में 0 था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आप f का वैल्यू देख रहे हैं तो इनिशियली 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर f का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर y प्लस प्लस हो जाएगा। y प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं, y प्लस प्लस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मान लीजिए किसी कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन है, एक सेकेंड, हाँ, y प्लस प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ, y प्लस प्लस करने का कारण यही है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कोई बड़ा स्ट्रिंग होता है, मतलब ग्रेटर देन, मतलब एफ ओ ओ, मतलब 4 कैरेक्टर का स्ट्रिंग होता है, तो उसके बाद भी ये लूप घूमेगा ऐसे। तो यहाँ पर ये लूप एंड हो जाएगा। क्यों, जे वाला जो लूप आप देख रहे हैं वो जे वाला लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि वो 2, जे का वैल्यू 2 हो चुका है। तो लेस देन एल का बात था, तो लेंथ तो 3 था और जे का वैल्यू अभी 2 हो गया है। तो ये फॉर लूप अभी तो एंड कर जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 4 कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग रहता तो एक बार और घूमता,
एक बार और घूमता ना, तो अगर मान लीजिए उसमें ऐसा होता कि जो पैटर्न में आपने एक्स्ट्रा जो और एक आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो एक और कैरेक्टर आ रहा है, वो वाला अगर मैच नहीं कर रहा है आइथ पोजीशन के साथ, मतलब कि आई में ओ था, तो अगर मान लीजिए एफ के बाद आपने 3 ओ डाला, तब तो ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए एफ के बाद 2 ओ डाला और उसके बाद वाला जो मतलब चौथा वाला जो कैरेक्टर है उस पे आपने मान लीजिए कुछ एम डाल दिया, तो वो ओ से मैच नहीं कर रहा है। तो ओ से मैच नहीं कर रहा है तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं होगा। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को उठाकर चेक किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका पैटर्न का एक कैरेक्टर उठाया और फिर जे का जब जब कैरेक्टर मैच हो रहा है तब तब ये कंडीशन, मतलब ये वाला अंदर का स्टेटमेंट रन कर रहा है। और मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन आया, मतलब आई का वैल्यू, मतलब ये जो एच में है वो तो स्टोर ही है आपका ओ, और अगर मान लीजिए आपका चौथा वाला कैरेक्टर में आपने एम डाल दिया है तो ये वाला कंडीशन तो ट्रू नहीं होगा। और वाई का वैल्यू कितना रह जाएगा, वाई का वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस प्लस नहीं करते हैं तो वाई का वैल्यू जे के बराबर ही रह जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये कंडीशन मैच कर जाएगा, सी में ओ पड़ा रहेगा, एम में भी ओ पड़ा रहेगा, क्योंकि वाई का वैल्यू 2 रह जाएगा और आई का वैल्यू 1 रह जाएगा, तो ओ ए बी भी मैच कर जाएगा। तो ये दोबारा से मैच ना करे इसलिए यहाँ पर y का वैल्यू बढ़ा दिया गया। अगर मान लीजिए कभी कदार ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर y का वैल्यू, अगर मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो y का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, और y का वैल्यू सेम रहने के कारण जो पिछला वाला कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो वो ट्रू होने के कारण वापस से एक बार f का वैल्यू बढ़ जाएगा, जो कि होना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर y प्लस प्लस कराया गया है। और ये कब तक चलेगा, मान लीजिए आपका 4 कैरेक्टर वाला होता तो यहाँ पर अभी आपका लूप एंड नहीं हुआ होता, क्योंकि जे का वैल्यू अभी भी i+1 से एल तक चलना था, यानी कि आई का वैल्यू अभी कितना था 1, और j+1 हुआ 2, और j लेस देन एल, यानी कि अगर मान लीजिए 4 वाला होता तो यहाँ पर एल में कितना स्टोर हो, 4 कैरेक्टर वाला होता तो एल में स्टोर हो जाता 4, और यहाँ पर 3 तक चलाना पड़ता तो यहाँ पर j का वैल्यू अभी 2 ही रहता, तो एक बार और ये लूप घूमता। वैसे आप बड़ा कैरेक्टर अगर कुछ डालते हैं तो उसके लिए आपका ये फॉर लूप वापस से घूमेगा। तो इस कंडीशन में तो घूम नहीं रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो है ये आपका जे लूप एंड हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को एक आउटलाइन बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो हो रहा है वो आपका एक कैरेक्टर उठाया जा रहा है पैटर्न का, ये वाले जे लूप के अंदर आया जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपने पहला वाला कैरेक्टर उठा लिया, उसके बाद मान लीजिए एफ ओ ओ था तो पहला वाला कैरेक्टर एफ को उठाया गया। उसके बाद जितना भी कैरेक्टर आ रहा है, ओ आ रहा है, फिर उसके बाद ओ आ रहा है, फिर उसके बाद भी मान लीजिए कोई कैरेक्टर आ रहा है, तो सबको उठा करके चेक किया जा रहा है कि आई वाला जो पोजीशन पे है जो कैरेक्टर वो बराबर है कि नहीं उसके। अगर बराबर हो रहा है तो के का वैल्यू बढ़ रहा है और वाई का वैल्यू फिर उस हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद वो जिस जिस पोजीशन पे सेम आ रहा है तो उसी उसी पोजीशन पे दूसरा वाला जो स्ट्रिंग है उसको चेक किया जा रहा है। अगर वो ट्रू हो रहा है तो एफ का वैल्यू बढ़ा दिया जा रहा है, फिर वाई का वैल्यू भी बढ़ाया जा रहा है। इसका कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो ये y का अगर मान लीजिए y प्लस प्लस करने के बाद जो आपका कंडीशन आ रहा है उसमें ट्रू होता है तो y का वैल्यू वापस से j के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस कंडीशन पे ट्रू हो रहा है, जिस इंडेक्स पे ट्रू हो रहा है वो y का वैल्यू वही वाला इंडेक्स स्टोर कर लेगा अगर ये ट्रू हुआ तो आपको ये आउटलाइन समझ में आ गया। तो ये j लूप एंड हुआ, अभी भी i लूप बाकी है। ठीक है, i लूप बाकी है। i लूप के अंदर क्या है, i लूप के अंदर आपका चेकिंग है कि k इज इक्वल्स टू f है क्या। ये सब जो करने के बाद ये आप देखेंगे कि k का वैल्यू और अगर f का वैल्यू सेम आ रहा है तो कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो ब्रेक किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर जिस इंडेक्स पे ऊपर वाला जो मतलब पैटर्न का जो इंडेक्स पे मैच कर रहा है उस टाइम के का वैल्यू बढ़ रहा है, और उसी उसी इंडेक्स पे अगर जो कैरेक्टर है दूसरा वाला स्ट्रिंग का वो भी मैच कर रहा है, मान लीजिए आपका ओ मैच कर रहा है और दूसरा वाला स्ट्रिंग का बी मैच कर रहा है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर के प्लस प्लस होगा और यहाँ पर एक बार एफ प्लस प्लस होगा। ये दोनों प्लस प्लस होगा तो ही ये दोनों का वैल्यू जब बराबर हो जाएगा तब कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि आपका ऊपर वाला कंडीशन तो मैच कर रहा है, ओ तो मैच कर रहा है, लेकिन नीचे वाला में बी होने के बजाय बी एम या बी कुछ और कैरेक्टर बी सी हो जा रहा है, फिर बी पी हो जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है।
या यहाँ पर कुछ भी हो जा रहा है। तो अगर वैसा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो आपका ऊपर वाला इंडेक्स का जो पैटर्न है, जिस जिस पैटर्न पे ट्रू हो रहा है, मतलब वो कंडीशन मतलब इक्वल हो रहा है, वो दूसरे वाले स्ट्रिंग का जो उसी उसी इंडेक्स पे ट्रू नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है और ये आई लूप खत्म। उसके बाद क्या है, ए का वैल्यू आपने जो वहां पर मैं ए का वैल्यू बढ़ाते चला जा रहा था, यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते चला गया हूं मैं ए का वैल्यू। अगर ये ए का वैल्यू पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट कब होगा, जब आपका एल्स कंडीशन में ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यू होते रहेगा, मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आएगा कि ऊपर वाला जिस जिस कंडीशन पे ऊपर वाला जिस जिस कंडीशन पे मतलब मैच कर रहा है, उसी उसी कंडीशन पे अगर नीचे वाला भी मैच कर रहा है, या फिर अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं मैच कर रहा है तो नीचे वाला में भी कोई भी कैरेक्टर नहीं मैच कर रहा है, तो ये पूरा लूप चलता रहेगा। क्योंकि ये के का वैल्यू और एफ का वैल्यू बराबर होगा तभी कंटिन्यू होगा, और नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के कारण वो बीच में ही अगर ब्रेक हो जाता है तो ए इज इक्वल्स टू एल नहीं हो पाएगा, तो आपका ये प्रिंट नहीं होगा और ये एल्स कंडीशन में इनवैलिड दिखा देगा। और यहाँ पर सिस्टम अगर ये ट्रू होता है, ए का वैल्यू एल के बराबर होता है, तो आपका यहाँ पर प्रिंट कर देगा वो वाला स्ट्रिंग। ठीक है, ये सब ब्रैकेट वगैरह एंड हो गया। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देकर बता देता हूँ और प्रिंट करा करके। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ और डालते हैं, ओ ओ एफ डालते हैं, और यहाँ पर बी बी कुछ और डालते हैं, एम के वाई डालते हैं। तो ये इनवैलिड दिखाना चाहिए, तो इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है और यहाँ पर कैरेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, ये तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए आपने ए बी सी डाला और यहाँ पर आपने एम एम एन डाल दिया, तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि ये वाला जो कैरेक्टर है और ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला क्या हो जा रहा है कि आपका ये वाला अलग अलग हो जा रहा है और यहाँ पर सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो आपका ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन तो एक बार भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला कंडीशन अगर आपने यहाँ पर ये वाला y नॉट इज इक्वल टू आई वाला कंडीशन नहीं डाला होता तो वो मैच कर जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 ही रह जाता और i पोजीशन पे एक बार 0 मतलब 0 y वाला जो है और i का वैल्यू जब 0 है तो दोनों 0, y का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, और यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो 0 रह रहा है और i का वैल्यू भी 0 रह रहा है अगर, तो दोनों वाला क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। तो यहाँ पर f का वैल्यू एक बार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने बी सी डी डाला, कुछ रैंडम कैरेक्टर डाला और यहाँ पर एम एन ओ पी डाला, तो ये आपका वैलिड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा और यहाँ पर भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्राम है इसको मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पर जाकर आप ये पूरा प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं और वहाँ पर कॉपी कर कर आप अपने कंप्यूटर में रन करके भी देख सकते हैं। तो मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने का। तो चलिए तब तक के लिए